my dears, welcome to Science Tara classes. Next is laws of reflection of light, जिसके साथ आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं, फिर भी हम इसे एक बार और समझते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। लॉज का मतलब क्या होता है कि लाइट जो होती है कुछ रूल्स को फॉलो करती है। तो फर्स्ट रूल क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ अंडरस्टैंड इट। लेट्स कंसिडर, ये आपके पास एक मिरर है, मिरर के इस साइड पे कोटिंग है और ये जिस साइड आपको फेस दिखाई देता है दैट इज़ कॉल्ड पॉलिश सरफेस। इस साइड पे यहाँ पे इस पे लाइट इंसिडेंट कर रही है और यहाँ से इंसिडेंट होने के बाद क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हमने मान लिया कि इसके यहाँ पर एक नॉर्मल है और जो ये नॉर्मल वाली लाइन है इस मिरर और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। नॉर्मल हमने इस तरह से लिया है, तो इसको हम रेफरेंस कंसीडर करके, आपने 9th क्लास में रेफरेंस पढ़ा होगा, हम कुछ भी मेज़र करने के लिए रेफरेंस लेते हैं। तो हमने नॉर्मल ले लिया और इस नॉर्मल को हमने क्या मान लिया, रेफरेंस मान लिया। इसके साथ हमने इंसिडेंट रे का एंगल मेज़र किया, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली इसी नॉर्मल के साथ हमने जो रिफ्लेक्शन हुई थी उसका एंगल मेज़र किया, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यही रूल क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल इंसिडेंस का बना है नॉर्मल के साथ, ये किसके इक्वल होगा, जो रिफ्लेक्शन वाली जो रे थी, रिफ्लेक्टेड रे, उसका एंगल नॉर्मल के साथ जो बना है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट सेकेंड लॉ इज द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे जो मिरर होगा उस पर जो लाइट इंसिडेंट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ओके, और वहाँ से जो रिफ्लेक्ट होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे एक नॉर्मल जो इस मिरर के परपेंडिकुलर होगा दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल। और ये कौन से पॉइंट पर होगा, जिस पॉइंट पे ये लाइट रे इंसिडेंस कर रही है दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो ये तीन रेज हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों की तीनों सेम प्लेन पर लाई करती हैं। नेक्स्ट, these laws of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces including spherical surfaces। जितने भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, जिस भी सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, वहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, एप्लीकेबल। ये जो हमने 2 लॉज पढ़े थे रिफ्लेक्शन के, ये दोनों एप्लीकेबल होते हैं इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस। अगर सरफेस आपका स्फेरिकल है बट रिफ्लेक्टिंग है तो वहाँ पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। आप फेमिलियर हैं कि प्लेन मिरर में कैसी इमेजेस बनती हैं। लेट्स स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो इमेज फॉर्म्ड होती है प्लेन मिरर में वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, इरेक्ट का मतलब सीधा। जो इमेज आपको प्लेन मिरर में दिखाई देती है वो कैसी होती है, सीधी होती है। आप सभी ने देख रखी है। आभासी मतलब एक्चुअल में आपको वो इमेज नहीं दिखाई देती, जस्ट आप उसे फील कर पाते हैं। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर में जो इमेज का साइज होता है, जब आप अपनी इमेज देखते हैं, आप अपने आप को ही मिरर में देखते हैं, तो आपकी जो भी हाइट होती है सेम हाइट आपको मिरर में दिखाई देती है। इट मीन्स इमेज का साइज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि मिरर से कितनी दूर पर इमेज जो है फॉर्म्ड होती है एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट। जितनी दूर उसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगा उतनी ही दूर क्या होगी, इमेज फॉर्म्ड होगी। फर्दर द इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर इज़ लेटरली इन्वर्टेड। व्हाट इज़ इट मीन कि लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जो आपका राइट है वो उसका क्या होगा, लेफ़्ट, और आपका जो लेफ़्ट है वो उसका क्या होगा, राइट होगा। लेट्स सी इट। अब मान लीजिए ये आपके पास मिरर है, मिरर के एक साइड, इस साइड कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, यहाँ उसकी क्या बनी, इमेज बनी। तो जो ऑब्जेक्ट का राइट है और ये लेफ़्ट है,
जब आपको मिरर में ये दिखाई देगा तो मिरर में जो इमेज बनेगी उसका क्या होगा, इस साइड लेफ़्ट होगा और इस साइड क्या होगा, राइट होगा। जैसे हम पी बनाएंगे तो मिरर में कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। इट मीन्स इसके बिल्कुल सेंटर से वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है। इसका राइट और इसका लेफ़्ट, तो वही क्या बन जाएगा, इसका लेफ़्ट बन जाएगा और इसका क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। जब साइड से इन्वर्जन हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन।